इंट्रोडक्शन पहले एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो उसके बाद हिंदी अर्थ कर लेंगे चैप्टर का, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपका चैप्टर है पद। कौन सा चैप्टर है? पद चैप्टर है। और इसके जो लेखक थे वो थे सूरदास। कौन था मेरे भाई? सूरदास। और इनका जन्म 1478 में हुआ था अनुमानितः, यानी कि एक अनुमान लगा के बताया गया था। और इनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। क्लियर है ना? 1478 में जन्म, 1583 में मृत्यु। जन्म स्थान कहाँ था? दिल्ली के नज़दीक एक सिही नामक गांव पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। शिक्षा के बारे में अगर बात करोगे तो स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान अर्जन किया था, काव्य रचना का ज्ञान अर्जन किया था, और अभ्यास विकास लोक ज्ञान का इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था मेरे भाई। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभिरुचि के बारे में बात करते हैं तो पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति और वैराग्य, ये जिनकी अभिरुचि थी, इंटरेस्ट था ये सारी चीज़ों में। यानी कि पर्यटन यानी वन उन लगाना, पेड़ पौधे की देखभाली करना, लगाना, सत्संग भजन गाना, कृष्ण भक्ति करना, और वैराग्य थे एक साधु संत की तरह। तो इनकी इन सब चीज़ों में अभिरुचि थी। तो मैंने जितने भी चीज़ें सर्कल कर दी, घेर दी, वो सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जब आपको चीज़ें याद नहीं होती है मेरे भाई, तो ट्राई करो कि आप थोड़ा सा वीडियो के पीछे करके एक बार और देख लो, ताकि आपको सारी क्लियर हो जाए। दीक्षा गुरु इनके कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। कौन थे मेरे भाई? महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे, ठीक है। कुछ विशेष चीज़ों के बारे में आप जानकारी लोगे तो जन्म से अंधे थे, मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक थे। भावुक मतलब होता है कि कोई इमोशनल होता है ना, किसी को देख के रोने लगता है या सोचने लगता है, तो उस तरह से इंसानी थे। निर्भिमानी थे, अभिमान इनमें नहीं था, विनम्र थे, मृदुल थे, और जन्म से ये अंधे थे, याद रख लेना। तो ये सब जब बता रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़ें काम में आएंगी, याद रखना। कृतिया के बारे में अगर बात करोगे तो सूरसागर, साहित्य लहरी और राधा रक्तशैली सुर सरावली इनके द्वारा लिखा गया था। ये 3 कृतियाँ हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो अच्छे से तीनों नाम याद रखना, सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रक्तशैली, ठीक है, सुर सरावली। शिक्षा काल के बारे में बात करोगे तो 1509 से 1510 तक अनुमानितः। और यहाँ पर छोटा सा 2 पॉइंट है, इधर तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा, सुनने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें थी। देखो यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सूरसागर। और इसमें टोटल पद बताया जाता है कितना? 1.25 लाख। कितना? 1.25 लाख बताई जाती है, किंतु अब लगभग सिर्फ 5000 है। कितना? अब केवल इसमें टोटल 5000 ही पद बताया जाता है। किसमें? सूरसागर में। क्लियर है? तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना कि सूरसागर में ये श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर लिखा गया था। तो टोटल 1.25 लाख पहले पद बताया जाता था, लेकिन अब केवल 5000। और अगला है सुर सरावली। सुर सरावली में जो टोटल पद थे ना, ये होली के गीत के रूप में रचित है, यानी लिखा गया है। 1100 टोटल 7 को। कितना? 1107 को। और अगला है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में टोटल 118 को पद हैं, ठीक है। तो ये छोटा मोटा इंट्रोडक्शन तरीके से मैंने बताया, क्योंकि हम लोग हिंदी अर्थ इसमें करने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, और आपको याद हो गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि एक वो सूरसागर ग्रंथ था, एक सुर सरावली और एक साहित्य लहरी, 3 वो चीज़ था जो इन्होंने कृतियाँ लिखा था। चैप्टर के हिंदी अर्थ के बारे में बात करेंगे तो एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से बताऊंगा। टोटल 12 से 14 लाइन या 16 लाइन है, तो इसका हिंदी हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। पहले 2 लाइन में क्या कहा गया है? जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भोले। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ से लेके प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित है, जिसे सूरदास जी मातृ स्नेह यानी मम्मी के स्नेह के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इतना आपको हर लाइन का हिंदी में लिखना होगा, याद रखना। ये 2-2.5 लाइन याद रखना कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और इसमें मातृभाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना मेरे भाई अच्छे तरीके से। अब देखो इसका हिंदी क्या होगा? माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं, यानी कि सुबह हो गया है, भोर हो गया है, और माता जो यशोदा है ना, कृष्ण भगवान को जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं। यहाँ कह रहा है ना, कमल कुसुम कुसुम फूले, तो कमल पुष्प मतलब खिल गए हैं, तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। भवन कमल पर मंडराने लगे। जो भंवर है, भवन नहीं भंवर, भंवर मेरे भाई कमल के फूल पे जो नहीं मंडराते हैं, तो वहीं बोल रही हैं कि अब तो उठ जाओ, ये सारे लोग अपने अपने काम में लग गए, अब तुम भी उठ जाओ।
ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जाग जाओ, कमल पर पुष्प मतलब कमल पुष्प खिल गए हैं, भंवरे मंडराल लगे हैं फूल के ऊपर। तो इस तरह से वो बताती हैं। तो जो हिंदी का अर्थ है इसे याद रखना, क्योंकि प्रश्न उत्तर में पूछ देता है। आगे देखो, तंचूर खग रोग सुनहु बोलत बन राई, राभति गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला था ना मेरे भाई कि यहाँ तक याद रखना है ना, ये 2 लाइन याद रखना। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं, श्रृंगार से संकलित है, जिसमें सूरदास मातृ स्नेह के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इतना आपको लिखना है। माता यशोदा, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो, माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे अब बंद देने लगे हैं, यानी कि मुर्गे चिल्लाने लगे हैं सुबह सुबह, कुकू कुकड़ू बोलते हैं तो। और पक्षियाँ भी, चिड़ियों भी चहचहाने लगी है। चिड़ियों का जो कलरव है प्रारंभ हो गया है, यानी ची 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 चिड़िया करती है ना, वो स्टार्ट हो गया है। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही हैं, यानी कि गौशाला में जो गाय हैं वो भी अब चिल्ला रही हैं अपने बछड़ों के लिए, अब तो जाग जाओ। यशोदा माँ कृष्ण भगवान को देखो जगाने के लिए क्या क्या कर रही हैं। और आगे मेरे भाई देखेंगे इस 2 लाइन का अर्थ अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, पहले लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। लाइन क्या कहा गया है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो अबुंज कर धारी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आपको तो पता है कि प्रस्तुत वात्सल्य रस भाव के हैं और सूर सागर, तो यहाँ तक आपको लिखना है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया, यानी जो चंद्रमा है वो डूब गया, अब अस्त हो गया है ना, अर्थात चांद छुप गया, तथा सूर्य बाहर निकल गया, यानी कि सूर्यास्त हो गया, सूर्य जी बाहर निकल गए, दिन हो गया। नर नारियाँ प्रातःकालीन गीत गा रही हैं, अतः हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ, यानी कि अब तो उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मुनहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। और क्या कहती हैं, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण अब तो उठ जाओ। सोचो, एक माँ अपने बेटे को कैसे जगा रही हैं और कवि ने किस तरह से मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बताया है। दूसरा है, ध्यान से देखो, अब हम लोग दूसरा में आ गए। पहला हम लोगों ने कर दिया, दूसरा में हम लोग आ गए। जेतन श्याम नंद की कहानियाँ, कछु की खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत रनिया। यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ धरती पे गिराते हैं कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं कुछ खाते हैं। तो अर्थ ध्यान से सुन लो। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास की मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कहाँ? अपने पिताजी के गोद में, यानी नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा जो है वो देख रही है। जो माँ यशोदा है वो देख रही है कि कृष्ण और उनके जो पिताजी हैं नंद जी, वो दोनों कैसे बैठे हैं और कृष्ण कैसे खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, ठीक है, और कुछ उनके मुंह में भी दे रहे हैं, अपने पिताजी के मुंह में भी दे रहे हैं। अगला है बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही गुनिया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्तुत पद वत्सल रस भाव के हैं और सूरसागर संकलित है, जिसमें सूरसागर मातृ पितृ भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उसने खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन, यानी कि उनको खाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के खाने मेरे भाई मिल रहे हैं। जैसे बेसन के बाड़े मिले हैं, बरिया इत्यादि, बरी भी बना है तो मिला है, बने हुए हैं। वे अपनी हाथों में कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि दही के पात्र में अत्यधिक होती है। यानी कृष्ण भगवान कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं, लेकिन उनका ध्यान दही वाले पात्र पर होता है, मक्खन वाले पात्र पर होता है। तो क्लियर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा कंटेंट। तो सारे चैप्टर करो, है ना, सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में ऐप भी होगा, डाउनलोड कर लो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ फ्री में डाल रखी है हमने। देखो, मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मुख्य नावत छवि धनिया,
आपुन खात नंद मुखनावत सोई छवि कहत बनिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक तो तुम्हें पता है, ये 2 लाइन आपको याद है। चलो ये नहीं बोलता हूँ, टाइम पास नहीं करूँगा। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री, दही और माखन, है ना, को मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ जो है मेरे भाई, ये सब माँ देखती हैं कि वो कैसे लपेट लपेट के खा रहे हैं, तो माँ यशोदा जो है वो धन्य हो जाती हैं। इस दृश्य को देखकर धन्य हो जाती हैं। वह खुद भी खाते हुए कुछ नंद के मुंह में डालते हैं। और ये मनोरम दृश्य जो है वर्णन करने लायक नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो। तो कितने अच्छे तरीके से खा रहे हैं। अब कृष्ण भगवान थे भाई, कितने प्यारे लगते थे, तुम्हें भी पता है। तुम लोग भी गुणगान गाते हुए एक ऐसे धरती पर आए थे भगवान, जिनके बारे में हर किसी को पता है। हर कोई इनको द गॉड ऑफ गॉड थे भाई, भगवानों के भगवान थे। चलो देखो, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं ती हो भुवनिया, भेजन करी नंद अचमन ली हो मांगत सूरज उठनिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्तुत पद वात्सल्य रस के भाव से सुरसागर संकलित है, जिसमें वो सूरदास मातृ पितृ भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस क्षण को जो आनंद और यशोदा को मिल रहा है, यानी कि लेखक कहता है कि ये जो क्षण है, आनंद है जो यशोदा माँ ले रही है, नंद बाबा ले रहे हैं, कृष्ण भगवान जैसे जैसे कर रहे हैं, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जो सुख है उनके माँ बाप को प्राप्त हुआ है और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। सोचो, सूरदास को बहुत मानते थे, सूरदास कृष्ण भक्ति करते थे, तो वो चाहते थे कि मुझे एक जूठन मिल जाए मेरे भाई। आगे के वीडियोस में प्रश्न उत्तर हैं और टोटल प्रश्न उत्तर करा दूंगा। बिल्कुल रिलैक्स रहो, आपका भाई है, सारी चीज़ें लाइन टू लाइन देगा, फिर सारांश भी देगा। सारांश पहले देख लेना, फिर प्रश्न उत्तर, फिर ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। तो पहले सारांश लाऊंगा, देन प्रश्न उत्तर लाऊंगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आराम से पढ़ोगे यार, बाकी सारे सिलेबस तो मैं दे ही रहा हूँ ना। डू सब्सक्राइब मैन, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।